हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी फॉर आईआईटी जेई। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उनका डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और उन पे अलजेब्राइक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कैसे होते हैं। वीडियो के एंड में अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उन्हें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। हम सब ने रियल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है। रियल नंबर सिस्टम को एक नंबर लाइन पे हम देख सकते हैं, जहाँ पर कि सारे नंबर होते हैं, ज़ीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल, जितने भी नंबर हैं रियल नंबर, वो सब इस रियल नंबर लाइन पे लोकेटेड होते हैं। इनकी एक खास बात होती है कि इन सारे रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो खुद चाहे पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनका कि स्क्वायर नेगेटिव होता है। तो अगर हमारे पास एक नंबर है x, जिसमें कि अगर हम x स्क्वायर करें तो वो -1 है, तो इस x को हम कहेंगे कि ये एक इमेजिनरी नंबर है। ये x अंडर रूट -1 जो रहेगा, इस अंडर रूट -1 को हम कहते हैं आयोटा। ये होता है यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर। क्योंकि आपको इमेजिनरी नंबर्स को भी देखना होता है, तो आप उनको फिर 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3i, 4i ऐसे करके आप देख सकते हैं किसी भी तरह से उस इमेजिनरी नंबर के साथ एक रियल नंबर को लगा के। अब अगर हमारे पास मान लीजिए कि ये नंबर कोई भी a है जो कि पॉजिटिव है अपने आप में, तो अंडर रूट ऑफ माइनस है, इसको हम कहेंगे i अंडर रूट a। तो ये एक इमेजिनरी नंबर होगा, क्योंकि इस रियल नंबर के साथ ये i जो इमेजिनरी नंबर है ये भी लग गया है साथ में, ये भी मल्टीप्लाई हो गया है साथ में। तो अगर हमारे पास a और b ये दो पॉजिटिव नंबर हैं, तो अंडर रूट -a इंटू अंडर रूट -b ये हो जाएगा, यहाँ पे i और यहाँ पे i आ जाएगा कॉमन होके, आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर अंडर रूट ab। और क्योंकि i जो है वो अंडर रूट -1 है, तो आई स्क्वायर ये हो जाएगा इक्वल टू -1, ये अंडर रूट हट जाएगा, तो इसलिए ये माइनस अंडर रूट ab होगा। तो कभी भी अगर हमारे पास इस तरह का हो नंबर कि अंडर रूट -a इंटू अंडर रूट -b, तो हम इसको माइनस और माइनस कैंसिल करके अंडर रूट ab नहीं लिख सकते, वो गलत होगा, हमें इसी तरह से इसको लिखना होगा। जब भी कभी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर एक साथ आते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक रियल नंबर है a और ये इमेजिनरी नंबर है ib, तो इन दोनों का सम ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे एक ध्यान रखने की चीज़ है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सब होते हैं सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें कि इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया वो रियल नंबर बचे, तो इसलिए वो हमेशा उनके सबसेट रहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। अब देख लेते हैं इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। हमने अभी पढ़ा कि i जो है वो अंडर रूट -1 है, तो आई स्क्वायर ये हो जाएगा -1, आई क्यूब ये हो जाएगा -1 इंटू आई, यानी कि -i, और i टू द पावर ऑफ 4 ये हो जाएगा अगेन 1, क्योंकि -1 का यहाँ पे स्क्वायर हो गया है तो वो 1 हो गया। इसी तरह से आप अगर i टू द पावर ऑफ 5 करेंगे तो वो आपका i आ जाएगा, i टू द पावर ऑफ 6 करेंगे तो वो आई स्क्वायर यानी कि -1, यानी कि i टू द पावर ऑफ 4n प्लस k ये हो जाएगा आपका i टू द पावर ऑफ k, क्योंकि i टू द पावर ऑफ 4n ये जो है ये 1 हो जाएगा, क्योंकि i टू द पावर ऑफ 4 खुद 1 है। एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखने की है, वो ये है कि 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ i हमेशा 0 होगा। फॉर एग्जांपल i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस i टू द पावर ऑफ 4, ये i हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -i, ये हो जाएगा +1, तो ये i और ये -i कैंसिल आउट हो गए, ये -1 और ये +1 कैंसिल आउट हो गए, तो ये 0 रहा। इस तरह से आप किसी भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर के लिए चेक कर सकते हैं, वो हमेशा 0 ही आएगा। तो अगर हमें एक क्वेश्चन हो, फॉर एग्जांपल समेशन i इक्वल टू -3 to 1003 i टू द पावर ऑफ r, ये कितना होगा, तो इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं, इसमें नंबर्स हैं 1003 प्लस 3 प्लस एक और नंबर है 0, यानी कि 1007 नंबर्स हैं। इसमें से 1004 नंबर जो होंगे उनका सम हो गया हमारा, हमें पता है कि 0, क्योंकि ये इंटीग्रल पावर में आ गए सीधा 4 के, 4 इंटू 251 हो गया ये, तो ये हट गया। सिर्फ हमारे पास क्या बचा, i टू द पावर ऑफ 1001, i टू द पावर ऑफ 1002, i टू द पावर ऑफ 1003। इसको हम लिख सकते हैं i टू द पावर ऑफ 1, आई स्क्वायर, आई क्यूब, ये हो गया हमारा i, ये हो गया -1 और ये हो गया -i, तो ये कैंसिल आउट हो गए, ये सिर्फ -1 बचा, तो इस समेशन की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1।
अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई ऑर्डर नहीं हो सकता है, मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर 9 3 से बड़ा है और 6 2 से बड़ा है तो 9 + 6 आयोटा 3 + 2 आयोटा से बड़ा है। एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो सिर्फ पॉइंट्स होते हैं 2 डायमेंशन प्लेन में। जैसे रियल नंबर होता है सिंगल लाइन पे, तो हम कह सकते हैं कि जो भी नंबर राइट साइड में होगा ज़्यादा वो ज़्यादा बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल 5 है यहाँ पे 4 है, तो 5 4 के राइट साइड में है तो इसलिए वो उससे बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे तो वो कोई एक नंबर नहीं, वो बल्कि 2 नंबर से मिलकर बनता है, तो वो 2 डायमेंशन प्लेन पे रिप्रेजेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर 3 + 2 आयोटा यहाँ पे है, 9 + 6 आयोटा यहाँ पे है, क्योंकि उसका रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट ज़्यादा बड़े हैं तो वो राइट साइड हो गया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो राइट में है और ऊपर में, तो इस वजह से वो बड़ा हो जाएगा। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें कि कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसको हम प्योरली रियल कहेंगे, और अगर उसमें कोई रियल पार्ट नहीं है तो फिर हम उसको प्योरली इमेजिनरी कहेंगे। मतलब कि a + ib, अगर ये 0 है तो ये हो गया इमेजिनरी, अगर ये 0 है तो ये हो गया रियल। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास z1² + z2² 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि z1 और z2 0 होंगे। फॉर एग्जांपल रियल नंबर में अगर हमारे पास x1² + x2² = 0 दिया हो तो हम ये कह सकते हैं कि x1 = x2 = 0 ही होगा, इसका और कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इस तरह का सिचुएशन हो जहाँ पर कि z1 z2 = 0 है तो z1 और z2 में से कम कोई एक 0 होगा ही होगा। अब हम देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन वेरियस फॉर्म्स। सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मान लेते हैं कि हमारा एक्स वाई है तो उसको हम इस तरह से 2 डायमेंशन पे दिखा सकते हैं, जहाँ पे एक्स एक्सिस होगा हमारा रियल एक्सिस, वाई एक्सिस होगा हमारा इमेजिनरी एक्सिस, और ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा हमारा एक्स, और ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा हमारा = वाई। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं z = x + iy। दूसरा फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर पोलर या फिर मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म। जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये हम देख सकते हैं सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये हो जाएगा √x² + y²। इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस, ये जो डिस्टेंस हो गया इसको mod z से रिप्रेजेंट करते हैं अगर z वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो। इसी तरह से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल एक्सिस के साथ यानी जो एक्स एक्सिस उसके साथ जो एंगल है उसको हम कहते हैं थीटा, जिसको कि हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो अपने मॉड्यूलस और अपने आर्ग्यूमेंट से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। z = mod z cos थीटा + sin थीटा, इसको हम लिख सकते हैं mod z cos थीटा + mod z sin थीटा × आयोटा। तो ये इसलिए क्योंकि ये जो r है ये x जो हो जाएगा ये हो जाएगा r cos थीटा अगर ये एंगल थीटा, और y ये हो जाएगा r sin थीटा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की है कि ये जो आर्ग्यूमेंट होगा थीटा ये यूनिक नहीं होता है, क्योंकि आप इसको जितनी बार रोटेट करेंगे उतनी बार नई वैल्यू ऑफ थीटा आती है। फॉर एग्जांपल cos 45 = cos 45 + 360 या फिर cos 45 + 720, और ऐसे ही करते करते। तो इसलिए 2n पाई प्लस थीटा ये भी उसका रिप्रेजेंटेशन होगा उस आर्ग्यूमेंट का। तो यहाँ पे वो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जो कि -पाई और पाई के बीच में होगी उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगला रिप्रेजेंटेशन होता है ऑयलर्स फॉर्म, z = r e⁻⁴ यानी कि ये जो हमारा है थीटा और r इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। और फोर्थ फॉर्म होता है वेक्टर फॉर्म, z = xi कैप + yj। इन अलग अलग फॉर्म का अलग अलग यूज़ होता है जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में अलग अलग तरह के ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले एडिशन। अगर हमारे पास z1 है a + ib = r e⁻I θ1 r1, और हमारे पास z2 है c + id = r2 e⁻I θ2। तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा z1 + z2 = a + c + iota × b + d। रियल और रियल ऐड होंगे, इमेजिनरी और इमेजिनरी ऐड होंगे।
सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो Z1 माइनस Z2 कर देंगे तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Z1 इंटू Z2 करेंगे, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं R1 R2 इंटू ई टू द पावर ऑफ आयोटा इंटू θ1 प्लस θ2। इसको अगर हम इस तरह से कार्टेशियन फॉर्म में मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। उसका तरीका सिंपल होगा, a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इक्वल टू ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी। तो ये रियल फॉर्म, ये इमेजिनरी फॉर्म। यहाँ पे ये माइनस इसलिए आया क्योंकि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर मल्टीप्लाई होकर बी डी हो गया और ये आई स्क्वायर हो गया, तो वो माइनस वन हो गया आई स्क्वायर। इस तरह से अगर हमें डिवीजन करना हो तो हम Z1 बाई Z2, ये हो जाएगा हमारा R1 बाई R2 e टू द पावर ऑफ आई इंटू θ1 माइनस θ2। और Z1 बाई Z2 अगर हमें इस तरह इसमें करना हो, इस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, तो वो हो जाएगा हमारा a प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी। दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपली, c माइनस आई डी और c माइनस आई डी से। न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा इंटू बी सी माइनस ए डी, और डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि ये असल में होगा सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। ये आई स्क्वायर खुद माइनस वन है तो ये माइनस वन प्लस हो जाएंगे, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं एल्जेब्राइक ऑपरेशंस की। सबसे पहले एडिशन, क्लोजर लॉ, Z1 प्लस Z2 ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कम्यूटेटिव लॉ, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 होगा। एसोसिएटिव लॉ, Z1 और Z2 को अगर पहले ऐड करें फिर Z3 को ऐड करें, या फिर Z2 Z3 को पहले ऐड करें फिर Z1 को ऐड करें, रिजल्ट सेम आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी, Z प्लस जीरो इक्वल टू Z, तो जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। एडिटिव इन्वर्स, अगर Z प्लस एक्स इक्वल टू जीरो है तो x जो कि माइनस Z होगा वो एडिटिव इन्वर्स होगा Z का। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज होती है। क्लोजर लॉ, Z1 इंटू Z2 ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कम्यूटेटिव लॉ, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1। एसोसिएटिव लॉ, Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करें फिर Z3 को करें, या फिर Z2 Z3 को पहले करें फिर Z1 को करें, सेम रिजल्ट होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, Z इंटू वन इक्वल टू Z है तो 1 होगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, Z इंटू ए इक्वल टू 1 है तो a इक्वल टू 1 बाई Z, इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ Z। अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ़ 1 माइनस आई एक्स बाई 1 प्लस आई एक्स इक्वल टू a माइनस आई बी, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, देन x इज इक्वल टू a 2a बाई 1 प्लस a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b 2b बाई 1 प्लस a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c 2a बाई 1 प्लस b होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या फिर d 2b बाई 1 प्लस b होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में हम 1 प्लस a या फिर 1 प्लस b देख रहे हैं, ये हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक हिंट है। हम अगर देखें 1 माइनस आई एक्स बाई 1 प्लस आई एक्स इक्वल टू a माइनस आई बी, जिसको कि हम a माइनस आई बी बाई 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पढ़ा है, जिसमें कि होता है कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हो तो फिर a बाई ए प्लस बी इक्वल टू सी बाई सी प्लस डी हो गया। ये भी दोनों इक्वल होंगे अगर ये रिलेशन होल्ड करते हैं। तो इसी तरह से हम 1 माइनस आई एक्स बाई 1 प्लस आई एक्स प्लस 1 माइनस आई एक्स, ये हो जाएगा a माइनस आई बी बाई a प्लस 1 माइनस आई बी। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और 1 माइनस आई एक्स बाई 2, ये हो जाएगा a माइनस आई बी बाई 1 प्लस a प्लस माइनस आई बी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब x फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ इस नंबर का इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 1 प्लस a प्लस आई बी से। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को देखना है, तो इमेजिनरी पार्ट आएगा जब ये नंबर
इसके रियल से मल्टीप्लाई हो या फिर ये नंबर इस रियल से मल्टीप्लाई हो, और हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 + a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को अगर देखते हैं तो रियल प्लस ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 1 + a इंटू माइनस IB प्लस AIB। तो यहाँ पे ये प्लस AIB है और ये माइनस AIB होगा तो ये हट जाएगा, यानी कि -IB डिवाइडेड बाई 1 + a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू हमारा, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर जो है वो है -IX/2। ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों नंबर, तो x जो हो जाएगा वो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2b डिवाइड बाई 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।